अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 मैथ यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है रियल नंबर्स। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसकी बेस पे जो एक्सरसाइज 1.2 है वो सॉल्व करेंगे और इससे हमें हेल्पफुल होगा। पहला है इसमें हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जो n है, n कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मींस कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव 1 2 मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव में। एंड a इज़ अ रियल नंबर, a कोई सा भी रियल नंबर है। देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास रूट है, रेडिकल का साइन है, और ये हमारे पास है n a इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। अब हम देखते हैं कि हम इनको क्या पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास ये जो रूट का साइन है, इसे हम रूट पढ़ते थे, लेकिन हम रेडिकल एक्सप्रेशन में इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम कहेंगे ये रेडिकल है। इस रेडिकल, अब जो बाहर इसकी जो पावर होती है उसे हम कहेंगे इंडेक्स है ये। और जो हमारे पास रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, इस रेडिकल साइन के अंदर जो हमारे पास साइन होता है उसे हम कहते हैं रेडिकेंड। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसी को यहाँ पे हम करते हैं 5। तो हमारे पास जो साइन है ये रूट वाला, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। इसे क्या कहते हैं, रेडिकल। रेडिकल के अंदर जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट। रेडिकेंट। और जो हमारे पास ये बाहर नंबर होता है इस रेडिकल के बाहर, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। इसे हम कहते हैं इंडेक्स। हेयर ये जो हमारे पास रूट है इसे हम रेडिकल कहते हैं। एन जो है वो हमारे पास इंडेक्स है, और जो साइन होता है अंदर वो हमारे पास रेडिकल होता है, रेडिकेंड होता है। और ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब अगर हम इस जो रेडिकल ये जो साइन है इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना चाहें, जैसे कि ये हमारे पास है x इज इक्वल टू इंडेक्स n है और ये रेडिकल है और अंदर है रेडिकेंड, इसे हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, a की पावर, अब हमारे पास इस रेडिकल की क्या पावर है, n, तो इसको हम a की पावर 1/n हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर हमारे पास दो लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ रेडिकल क्या है कि अगर आप हमारे पास a और रेडिकैंड में, ये हमारे पास रेडिकैंड है, इसमें हमारे पास दो डिफरेंट टर्म्स आ जाए तो हम उस पे, ये जो हमारे पास लॉ ऑफ रेडिकल क्या कहते हैं कि इस पे आप अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं रेडिकल को, कि हमारे पास n रेडिकल a और n रेडिकल b, a और b दो डिफरेंट टर्म्स हैं तो अलग-अलग इस पे हम रेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, अगर हमारे पास डिवाइड में दो डिफरेंट टर्म्स आ जाए a और b, तब भी हम इस पे अलग-अलग रेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन है कि अगर हमारे पास ये रेडिकल और इसकी इंडेक्स हमारे पास n है और रेडिकेंड की पावर अगर m आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास ये रेडिकेंड की पावर m है, ये m हमारे पास पावर भी बन सकती है, ये भी लॉ है। फोर्थ है इंडेक्स n रेडिकल और a रेडिकेंड, अगर इसकी पावर n हो तो ये हमने देखा है कि अगर हमारे पास इंडेक्स और जो हमारे पास पावर है होल की पावर, ये दोनों सेम हो तो हम इसे a की पावर 1/n, ये 1/n जो हमारे पास इस ये जो रेडिकल की पावर है और होल की पावर हम n लिख सकते हैं, और ये n से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है कि a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n। अगर हमारे पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है, a और a सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, m प्लस n।
फिर है हमारे पास अगर a की पावर n होल की पावर n है तो m को n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास m n आ जाएगा। अगर हमारे पास जी दो डिफरेंट टर्म्स हैं ए बी और इसकी होल की पावर है n, दो डिफरेंट टर्म्स पे हम अलग-अलग अप्लाई करवा सकते हैं पावर को, a की पावर n और b की पावर n। फोर्थ है अगर हमारे पास डिवाइड में आ जाए और a बाई ए डिवाइड्स b और होल की पावर है n, तो हम इस पे पावर को अलग-अलग अप्लाई करवा सकते हैं, a की पावर n डिवाइड्स b की पावर n। फिफ्थ है कि अगर हमारे पास डिवाइड में ये है a की पावर m डिवाइड्स a की पावर n, बेस सेम है लेकिन जो डिवाइड में आ गया है तो हमारे पास क्या होगा, जो a की पावर n है ये ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। और a पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास आंसर 1 होता है। अगर आप 20 की पावर 0 लें तो भी 1 होगा, 100 की पावर 0 हो तो भी 1 होगा। नेक्स्ट है सर्ड एंड देयर एप्लीकेशंस। एन इरेशनल रेडिकल, जो रेडिकल है वो इरेशनल है विद रेशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। ये सर्ड की डेफिनेशन है, इसको अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो रेडिकल होता है ये हमारे पास है इरेशनल, ये है इरेशनल। इस रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड होता है, जो नंबर होता है वो होगा, अगर 3 है या 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी हो सकता है वो नंबर, तो वो ये जो हमारे पास नंबर है ये नंबर तो रेशनल है। इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सर्ड है। For example, if we take the nth root of any rational number a, then n radical a is a surd. Radical 5 is a surd because the square root of 5 does not give a whole number. अच्छा, एक और चीज़ कि हमारे पास ये जो रेडिकेंड है ये हमने कंप्लीट स्क्वायर वाला नहीं लेना, जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 25, वो नहीं लेना हमने। देखें जो अब रेडिकल 5 ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास 5, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास सर्ड है, लेकिन अगर हम रेडिकल 9 लें तो जो 9 है ये हमारे पास सर्ड नहीं है। रेडिकल 9 किसके इक्वल होता है, 3 के, तो 3 हमारे पास क्या है, रेशनल है, लेकिन हमने सर्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि उसमें हमारे पास ये रेडिकल भी होना चाहिए और रेडिकेंड भी होना चाहिए। अगर हम होल नंबर वाला मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला कोई नंबर लेंगे तो वो तो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि कंप्लीट स्क्वायर वाला नंबर नहीं लेना। नेक्स्ट है, अब हमारे पास टाइप्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं सर्ड की। अ नंबर दैट कंटेन अ सिंगल टर्म, के जैसे कि हमारे पास ये है रेडिकल के अंदर अगर एक नंबर है तो वो हमारे पास मोनोमियल होगा, मोनो का मतलब होता है 1। अगर हमारे पास सर्ड के अंदर ये हमारे पास अ सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोमियल, टू मोनोमियल्स का सम हो तो हमारे पास वो बाइनोमियल होता है, जैसे रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5, ये 1 मोनोमियल, ये 1 मोनोमियल, ये हमारे पास 2 मोनोमियल हो जाएंगे तो ये हमारे पास होगा 2 मोनोमियल का सम बाइनोमियल। अगर आपके पास रेडिकल ए प्लस रेडिकल बी आए एंड रेडिकल ए माइनस रेडिकल बी, तो इससे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। कंजुगेट का मतलब होता है कि हमारे पास जो चीज़ है वो सेम है, जस्ट क्या है साइन जो है वो डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं कंजुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 13 डिवाइड्स 4 प्लस रेडिकल 3, इसको हमने रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 13 डिवाइड्स 4 प्लस रेडिकल 3। अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर है इसके ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कॉन्जुगेट हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स में कि कॉन्जुगेट हम क्या कैसे लेते हैं, कि हमारे पास जैसे है उधर हमने देखा था कि a प्लस अगर
रेडिकल ए प्लस रेडिकल बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रेडिकल ए प्लस है तो माइनस, मतलब साइन चेंज कर देते हैं, वैल्यूज़ जो हैं वही रहती हैं। अब हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है तो हमारे पास वैल्यू वही रहेगी, जो साइन है वो हो जाएगा चेंज। अब क्वेश्चन ये है कि हम कॉन्जुगेट लेते ही क्यों हैं। कॉन्जुगेट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रेडिकल वाली वैल्यू ख़त्म करनी है। रेडिकल वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए। इसको सिंप्लीफाई अब हम करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब देखिए 13 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस रेडिकल 3, और हमारे पास ये देखिए 4 प्लस रेडिकल 3 और इधर डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस रेडिकल 3। हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी किसकी इक्वल है, ए को ए से करें ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और बी का स्क्वायर। यही चीज़ अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ए हमारे पास है 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रेडिकल 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये रेडिकल से हम कैंसिल हो जाएगा, 13 और ऊपर 4 माइनस रेडिकल 3 वैसे ही आएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16 होता है माइनस 3, 16 में से 3 जाएं 13 आता है, तो 13 वन टाइम 13 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस रेडिकल 3। इसका बी पार्ट देखते हैं। रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5 ये हमारे पास क्या है, ये बाइनोमियल है, दो मोनोमियल का सम है, डिवाइड्स रेडिकल 3। अब हमने रेडिकल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है ना, तो हम रेडिकल 3 अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेडिकल 3 बाहर लिखेंगे और ये हमारे पास पूरी एक हमारे पास टर्म है रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 5। तो रेडिकल 3 और नीचे हमारे पास क्या है रेडिकल 3 और रेडिकल 3 मतलब रेडिकल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा। अब रेडिकल 3 है रेडिकल 2 है, अगर दोनों वैल्यू रेडिकल में हैं तो इनके जो रेडिकेंड्स होते हैं मतलब जो अंदर वैल्यू रहती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 2 टाइम्स 6 और प्लस रेडिकल 3 रेडिकल 5 3 5 टाइम 15, रेडिकल 6 प्लस रेडिकल 15 डिवाइड्स 3, हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड है रेडिकल 2 माइनस 1 डिवाइड्स रेडिकल 5। जिस तरह हमने 2 वाला किया है सेम इसी तरह हमने करना है। रेडिकल 5 है इसको हमने ख़त्म करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, मल्टीप्लाई रेडिकल 5 डिवाइड्स रेडिकल 5। अब रेडिकल जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ रेडिकल 2 माइनस 1 और डिवाइड रेडिकल 5 का स्क्वायर। रेडिकल 5 और रेडिकल 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके रेडिकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 टाइम 10 और माइनस और ये 1 को अगर रेडिकल 5 से करें तो रेडिकल 5 ही आता है। 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वही चीज़ आ जाती है, और डिवाइड हमारे पास ये स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। 4 है हमारे पास 6 माइनस 4 रेडिकल 2 डिवाइड्स 6 प्लस 4 रेडिकल 2। 6 माइनस 4 रेडिकल 2 डिवाइड 6 प्लस 4 रेडिकल 2। अब जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई इसका, अब हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमारे पास ये है 6 माइनस 4 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 रेडिकल 2। ये दोनों वैल्यूज सेम है, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है हमारे पास फार्मूला हमने एक पढ़ा है ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ये ए है ये बी है इनका स्क्वायर है, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में देखें ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और बी का स्क्वायर। यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है 4
रेडिकल 2 का स्क्वायर, होल वैल्यू का हमने ये स्क्वायर कर दिया, और माइनस 2ab, 2a है 6 और b है 4 रेडिकल 2 डिवाइड्स a प्लस बी और a माइनस बी हमने किया, 6 और 6 को किया तो 6 टाइम 36 माइनस, अब ये हमारे पास 4 पे भी स्क्वायर है और रेडिकल 2 पे भी स्क्वायर है, होल का मतलब है दोनों पे स्क्वायर है। 4 टाइम 16 और ये रेडिकल 2, सॉरी ये जो इसकी पावर है ना 2, ये रेडिकल से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 टाइम 36 प्लस यहाँ पर भी ये स्क्वायर रेडिकल के साइन से कैंसिल और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 इंटू 2 माइनस 2 6 टाइम 12 और ब्रैकेट में आ गया 4 रेडिकल 2 डिवाइड्स 36 माइनस 16 2 टाइम 32, 16 2 टाइम 32 हमारे पास आया और बाकी वैल्यूज़ वही आई। 36 में से 32 जाए 4 आता है, 36 और 32 को प्लस करें 68 आता है माइनस, अब ये 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 4 टाइम 48 रेडिकल 2 डिवाइड्स 4। अब जो 4 है वो इस 68 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है और 4 जो है वो हमारे पास 48 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है। 68 डिवाइडेड बाय 4 करें 17 आता है। 4 1 टाइम 4 1 टाइम 4, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 4 7 टाइम 28, 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, तो हमारे पास ये 12 आ गया माइनस 12 रेडिकल 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 डिवाइड्स रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 2। इसका जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2 डिवाइड्स रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। अब यहाँ पर हमारे पास ये a माइनस बी है, वैल्यूज सेम है और साइन भी माइनस है। यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास a और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी जो हमने पीछे यूज़ किया है। a है रेडिकल 3, b है हमारे पास रेडिकल 2, a का स्क्वायर रेडिकल 3 का स्क्वायर प्लस b है रेडिकल 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a रेडिकल 3 और b रेडिकल 2 डिवाइड्स स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल और स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2, रेडिकल 3 रेडिकल 2, तो रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रेडिकल 6 डिवाइड्स 1, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 लिखें ना लिखें हमारे पास आंसर सही है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 6 इसका पार्ट है, 4 रेडिकल 3 डिवाइड्स रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 5। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पहले लेंगे और फिर उसे रेशनलाइज करेंगे। 4 रेडिकल 3 डिवाइड्स रेडिकल 7 प्लस रेडिकल 5 मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट लिया, साइन इसमें क्या आ जाएगा माइनस। अब 4 रेडिकल 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर में जो a प्लस बी है और a माइनस बी, तो 7 का रेडिकल 7 का स्क्वायर माइनस रेडिकल 5 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है 4 रेडिकल 3 और यहाँ रेडिकल 7, तो रेडिकेंट रेडिकेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 7 3 टाइम 21 माइनस 4 का ये हमारे पास 4 आया और 3 5 टाइम 15 रेडिकल 15 डिवाइड्स स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, 7 माइनस 5 हमारे पास आता है 2। अब हमारे पास है 4, अब जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है 4 रेडिकल 21 के साथ भी और 4 रेडिकल 15 के साथ भी, अलग-अलग इन्हें हमने डिवाइड कर दिया है। 2 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4, 2 रेडिकल 21 माइनस 2 रेडिकल 15 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास पहला है 81 डिवाइड बाय 16 होल की पावर है -3/4। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इसकी पावर है ना इसको हमने पॉजिटिव करना है,
इसकी पावर पॉजिटिव कैसे होगी? जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाए, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आए, तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है रेसिप्रोकल का। 81/16 था, जब रेसिप्रोकल लिया तो 16/81 हो गया, और ये 3/4 इसकी पावर हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब हमने 16 के पेयर्स बनाए, फैक्टर्स बनाए, टू 8 टाइम 16, टू 4 टाइम 8, टू 2 टाइम 4, टू 1 टाइम 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 4। अब हमें 81 के भी फैक्टर्स चाहिए, तो जो हमारे पास 81 है, 3 से हमने डिवाइड किया। 3 2 टाइम 6, 2 कैरी, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, और 3 1 टाइम 3, 1 2 3 4। तो 3 के जो फैक्टर्स हैं हमने बनाए हैं, 81 के फैक्टर्स बनाए हैं 3 की पावर 4। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 और डिवाइड्स 3 की पावर 4, और होल की पावर क्या है? 3/4। तो अब हमारा जो है होल की पावर वो हम सेपरेट इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिसेस में कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो डिफरेंट टर्म्स हों, तो उनकी जो होल की पावर है वो अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। 2 की पावर 4 3/4, और 3 की पावर 4 की होल की पावर 3/4। 4 4 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 रह जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 3/4 होल की पावर है -2 डिवाइड्स 4/9 होल की पावर 3 है मल्टीप्लाई 16/27। अब देखिए हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, अब पावर इसकी है नेगेटिव, पावर पॉजिटिव कब होती है? जब इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में जाए और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आए। यहाँ पर डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिया गया है क्योंकि इसका मेथड पीछे बताया गया है। अब 3/4 था तो इसकी पावर नेगेटिव थी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लिया, तो 4/3 और पावर 2 आ गई। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में आता है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। मल्टीप्लाई 16/27, 4 4 टाइम 16, 3 3 टाइम 9, 9 का क्यूब करें 729, 4 का क्यूब करें 64, 16/27। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 4 के टेबल से करें अगर, 4 4 टाइम 16, 4 1 टाइम 4, और 4 6 टाइम 24। 16 को 16 से कैंसिल कर देंगे। 16 1 टाइम 16, और 16 1 टाइम 16। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, 1 कैरी, 3 4 टाइम 12, और 3 3 टाइम 9। अगेन 3 के टेबल से कटिंग होगी। 3 1 टाइम 3, 3 8 टाइम 24, और 3 1 टाइम 3। 81 है और यहाँ पे है 27। अब अगेन हम इधर हमारे पास क्या रह गया? 81, और इधर डिवाइड्स में हमारे पास 81 4, और इधर है 27। अगेन हम इसकी 3 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं। 3 9 टाइम 27, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 27, 9 1 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, 3 और 4, तो 3 4 टाइम 12 या 4 3 टाइम हमारे पास ये 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 0.027 होल की पावर -1/3 है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। जब हमने इसका पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास 1 आया। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 डिजिट है। होल की पावर क्या आ गई? -1/3। तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल लेंगे तब हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो 100 डिवाइड्स 27, जो डिनोमिनेटर था न्यूमिनेटर में आया, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आया। होल की पावर 1/3। अब हम 1000 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 5 टाइम 10,
0 0, 2 2 टाइम 4 1 कैरी, टू 5 टाइम 10 0, टू 1 टाइम 2, टू 2 टाइम 4 1 कैरी, टू 5 टाइम 10। अब 5 2 टाइम 10, 2 पे ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता था। 5 2 टाइम 10 2 कैरी, 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। ये 2 के 3 पेयर बने और 5 के 3 पेयर बने और डिवाइड्स 27 के हमें पता है कि हमारे पास 3 फैक्टर्स होते 3 पेयर्स होते हैं 27, 3 3 टाइम 9 और 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। 3 के 3 पेयर्स हैं और यहाँ पर अब हमने ये 2 की पावर 3, क्योंकि 2 के 3 पेयर्स हैं और 5 के 3 पेयर्स हैं, डिवाइड्स 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3 हो। अब जो हमारे पास होल की पावर 3 है, अलग-अलग हम अप्लाई करेंगे हर वैल्यू पे। 2 की पावर 3 पावर 1/3, 5 की पावर 3 और पावर 1/3, 3 की पावर 3 और पावर 1/3। अब ये हमारे पास जो पावर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी 3 के साथ। क्या बच गया? 2 और 5 ऊपर रह गया और डिवाइड्स 3। 2 5 टाइम 10 डिवाइड्स 3, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, रेडिकल है, इसका इंडेक्स क्या है? 7 है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइड्स y की पावर 14 z की पावर 7। अब हमने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ रेडिकल है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं कि इसकी ये जो रेडिकल है ना, इसको हम ख़त्म करके होल की पावर, इसका जो इंडेक्स है 7 था तो होल की पावर क्या आ जाएगी? 1/7। एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 और जी की पावर 35। अब देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें वाई भी है और जी भी है। हमने पढ़ा था लाज में कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर बेस सेम हो तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमारे पास जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। जैसे देखें कि x की पावर 14 है मल्टीप्लाई ये y की पावर 21 जो न्यूमिनेटर में थी। अब जब y की पावर डिनोमिनेटर वाली जब ऊपर जाएगी तो y इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। डिनोमिनेटर से जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव। इसी तरह z की पावर 35 और z की पावर 7 है, जब ये ऊपर जाएगी तो z की पावर -7 हो जाएगी। अब इनकी बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। x की पावर 14 21 और -14 इसकी पावर y की, z की पावर 35 -7। 21 में से 14 जाए 7, 35 में 7 जाए 28। अब हम होल की जो पावर है वो अलग-अलग इन सब पे अप्लाई करेंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 और 1/7 को सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम, 7 7 से कैंसिल, 7 1 टाइम और 7 4 टाइम 28। x की पावर स्क्वायर आ गई, y की पावर 1 है और z की पावर 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n डिवाइड्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n+3 और माइनस 25 की पावर n+1। सॉल्व अब से हम करते हैं 5 और यहाँ पे 25 है, 25 की क्या होता है फैक्टर्स? 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है। तो 5 का स्क्वायर और होल की पावर n+1 ये वैसे ही लिखा है, -5 की पावर स्क्वायर और ये हमारे पास वैसे ही आया 5 की पावर 2n डिवाइड्स 5 डॉट 5 2n+3 माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया 2n+1। अब यहाँ पर जो पावर है 5 की स्क्वायर जो है पावर है होल की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 डॉट 5 2 को n से करें 2n आएगा और 2 को 1 से करें 2 आ गया, -5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। 5 और यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यहाँ देखिए 5 की पावर 1 है ना तो 1 2 टाइम 2n और 1 3 टाइम 3 माइनस और यहाँ पे 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n+2 आ गया। अब इनकी हमारे पास यहाँ 5 की कोई पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पर भी 1 पावर है।
इनकी अब बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। ये 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2 प्लस 2n डिवाइड्स 5 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। यहाँ पे अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई सॉरी 1 को 2 में प्लस करें तो 3 आता है, 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 2 डिवाइड्स 1 और 3 4 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। 5 की पावर 2 ये हमारे पास जितनी भी है ना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज़ हैं 5 की पावर 2 सब में है। तो हम 5 की पावर 2 न्यूमिनेटर में भी कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में भी। जब हमने न्यूमिनेटर में से 5 की पावर 2n कॉमन लिया, यहाँ से भी इधर से 5 पावर 2n और यहाँ से 5 पावर 2n। अब जब ये 5 पावर 2n बाहर आया तो सिर्फ 3 नहीं बचेगा। ये हमने कब हमारे पास ये आया था जब बेस सेम थी, मतलब ये 5 की पावर 2n 2n के नीचे भी 5 है और 3 के नीचे भी 5 है। तो जब 2n बाहर आया तो 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 डिवाइड्स 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2। 5 की पावर 2n जी कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 करें 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड्स 5 की पावर 4 करें 624 और माइनस 5 का स्क्वायर करें 25। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 डिवाइड्स 600 आएगा, 2 जीरो कैंसिल तो 1/6 इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइड्स 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। 2 की पावर 4 करें, ये 16 के फैक्टर बनाते हैं। 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। 2 के हमारे पास कितने 2 का कितनी दफ़ा स्क्वायर करें तो 16 आता है 4। तो 2 के हमारे पास 4 पेयर बने हैं 2 की पावर 4 और ये x प्लस 1 प्लस अब 20 के हम बनाते हैं फैक्टर्स। 2 10 टाइम 20, 2 5 टाइम 10 और 5 1 टाइम 5। 2 का स्क्वायर और 5 का 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है और होल की पावर जो 2x आ गया डिवाइड्स 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 का हमारे पास क्या फैक्टर्स होते हैं। ये अगर यहीं से देखें तो 8 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है और होल की पावर x प्लस 2। अब ये हमारे पास जो 4 है ये 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4x प्लस 4 आया प्लस ये हमारे पास वैसे ही आ गया और ये 2 2 टाइम 4x 2 की पावर 4x डिवाइड्स 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 को x से मल्टीप्लाई किया और 2 से भी तो 2 की पावर 3x प्लस 6 आ गया। अब 2 की पावर 4x प्लस 4 यहाँ पर अब हमारे पास जो है ये 2 की पावर 2 है और यहाँ है 2 की पावर 4x। बेस सेम है, 5 को हम एंड पे ले गए और यहाँ पर बेस सेम थी 2 की पावर 2 प्लस 4x और 5 को एंड पे ले गए डिवाइड्स यहाँ पर बेस सेम है पावर्स प्लस कर देंगे x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। हमारे पास अब क्या आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड्स इसको सिंप्लीफाई किया x 1x प्लस 3x 4x और 6 में से 3 जाएं तो हमारे पास पॉजिटिव 3 आता है। अब जो 2 की पावर 4x प्लस 3 है वो इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इस वैल्यू के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, अलग-अलग डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड में बेस जब सेम हो तो ऊपर जब वो वैल्यू जाएगी तो इसकी जो पावर्स होगी वो हमारे पास माइनस हो जाएगी। प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 3 है तो माइनस का 3। यहाँ पर भी ऐसे हुआ है जब ये नीचे से हमारे पास ऊपर लेके गए हैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। प्लस का 4x है तो माइनस का 4x और प्लस का 3 है तो माइनस का 3 और ये 5 का 5 वैसे ही आएगा। ये 4x और 4x कैंसिल प्लस 4 और माइनस 3 तो प्लस का 1 4x कैंसिल माइनस 3 प्लस 2 2 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब इस 2 की पावर माइनस 1 है इसको पॉजिटिव करने के लिए 5 डिवाइडेड बाई 2 हम कर सकते हैं। इसका अब 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 करेंगे ताकि एलसीएम हम लें। 2 1 टाइम जो हमारे पास 2 इसका एलसीएम आ गया
1 2 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 प्लस 5 और 9/2 हमारा इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है 64 की पावर होल की पावर हमारे पास है -2/3 और डिवाइड्स 9 की पावर है -3/2। 64 के हम फैक्टर बनाएंगे। 4 1 टाइम 4, 2 कैरी, 4 6 टाइम 24, 4 4 टाइम 16, 4 1 टाइम 4। 4 की पावर 3 अगर हम करें तो 64 आता है। 4 की पावर 3 आप इसको 2 से भी कर सकते हैं, मीन्स के 2 के फैक्टर बना के। 4 की पावर 3 इसकी पावर है -2/3 डिवाइड्स 3 की पावर 2 करें तो 9 होता है और -3/2। 2 2 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल। 4 की पावर -2 डिवाइड्स 3 की पावर -3। अब ये हमारे पास डिवाइड है तो मीन्स कि इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब हमने किया हुआ है कि अगर पावर हमारे पास माइनस में है तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। डिनोमिनेटर में है 3 की पावर -3, न्यूमिनेटर में चला जाएगा और 4 की पावर -2 है तो न्यूमिनेटर में यहाँ पे हमने क्या लिया? रेसिप्रोकल इस स्टेप के पे। तो हमारे पास 3 की पावर 3 27 और 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 16। 8 है इसका पार्ट। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइड्स 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। 3 सॉल्यूशन हम करते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है और पावर है n+1। 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है और n-1। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n+2 और यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2। बेस सेम है, पावर्स प्लस होंगी। n प्लस 2n+2 यहाँ पे हुई और n-1 प्लस 2n-2। n प्लस 2n 3n+2 और यहाँ पे n और 2n को प्लस करें तो 3n और -1 -2 माइनस का 3। अब हमारे पास बेस सेम है। जब हमारे पास ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो जो इसकी पावर यहाँ पे है वो नेगेटिव हो जाएंगी, मींस जो प्लस हैं वो माइनस में होंगी, जो माइनस हैं वो प्लस में होंगी। तो यहाँ पे जब हम ऊपर लेके गए तो प्लस का 3n था, माइनस का 3n और माइनस का 3 था तो प्लस का 3 हो गया। जो इसकी पावर्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, मीन के साइन। अब 3n से कैंसिल, प्लस का 2 और प्लस का 3, सॉरी इसके बाद हम ये वाला स्टेप करेंगे। ये पावर्स इनकी प्लस हमने कर दी। फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 3n और 3n कैंसिल और 2 और 3 5, 3 की पावर 5 करें तो 243 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। 5 की पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n+1 से और डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n, ये हमारे पास 5 की पावर n और ये 5 की पावर n। हम इसको कॉमन ले लेंगे न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 बच जाएगा, -6 ये हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन था और ये 5 की पावर 1 डिवाइड 5 की पावर n और ये 9 जो वैसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 9 माइनस 2 की पावर n। 5n से कैंसिल, 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5, 6 डॉट डॉट का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 9 माइनस 2 की पावर n। 5 का क्यूब करें 125 -6 5 टाइम 30 डिवाइड्स 9 माइनस 2n। इसको माइनस करें हमारे पास आता है 95 और 9 माइनस 2 की पावर n इसका आंसर है।